हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो। बेटा आज देखो हम लोग PYQ करेंगे जेई मेन का, फिर जेई एडवांस का करेंगे स्ट्रेट लाइन का। ओके, तो इससे पहले हमने सारा थ्योरी और उसके साथ जो लेवल 1 के क्वेश्चंस थे और जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिए थे और सारे टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग यहाँ से PYQs करने वाले हैं। तो पहले हम लोग जेई मेन का PYQs देखेंगे, देन जेई एडवांस का। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज let PS be the median of the triangle with vertices P2 to Q6, -1 and R7, 3. The equation of the line passing through 1, -1 and parallel to PS is। तो बेसिकली हम लोगों को PS क्या है उसका इक्वेशन बताना है। ओके, तो कर लेते हैं इसको पहले, तो सेट कर लेते हैं। हाँ, तो P है हमारा, ट्रायंगल कैसा दिया हुआ है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। P ले लिया यहाँ, बी द मीडियन PS विद ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस P। तो P आ गया 2, 2। Q कितना दिया हुआ है, Q है 6, -1 और R कितना दिया हुआ है 7, 3। करेक्ट ना। और PS जो है वो मीडियन है। मीडियन क्या करता है, दोनों साइड को ऑलमोस्ट हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यही पॉइंट जो है वो S है। करेक्ट है। तो हमें मीडियन का इक्वेशन लिखना है, दैट इज़ PS का। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है ये। तो अभी दिया हुआ है और इतना, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, -1। ओके, तो 1, 1 से पास हो रहा है और PS के पैरेलल है, ऐसा बोल रहा है ना। देन पैरेलल टू PS, ये हमें फाइंड करना है। तो कोई एक लाइन होगा जो 1, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जो 1, -1 से पास हो रहा होगा और PS के क्या है पैरेलल है। तो देखो कोई भी इक्वेशन, स्ट्रेट की इक्वेशन लिखनी है स्ट्रेट लाइन की, तो क्या होगा y + 1 y - y1 इक्वल स्लोप इंटू x - x1। तो ये x1 की जगह 1 है हमारा। तो अब देखो यही हमारा इक्वेशन, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट हमें दिक्कत क्या है, इसका स्लोप नहीं मालूम है। स्लोप नहीं मालूम है तो स्लोप फाइंड करने के लिए ना ऑलरेडी देखो क्लू गिवन है, क्या है कि ये लाइन जो है रिक्वायर्ड लाइन वो PS के पैरेलल है। इतना समझ में आया क्या। तो यदि ये PS के पैरेलल है तो हमें पहले PS लिख लेना चाहिए या यहाँ से इसका स्लोप ले आना चाहिए। तो PS में S क्या है, मीडियन है। मीडियन है तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग S लिख पाएंगे। तो X का कोऑर्डिनेट कैसा होगा 7, 6 + 7 कितना आ गया 13, 13 बाई कितना आ जाएगा 2 और 3 - 1 कितना आ गया 2, 2/2 कितना आ गया 1। ये हो गया ना आपका S का कोऑर्डिनेट। तो इसलिए स्लोप ऑफ PS कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ PS इक्वल्स कितना हो जाएगा, PS कहाँ से पास हो रहा है P और S से, तो स्लोप हो जाएगा y2 - y1। तो 1 - 2 बाई क्या x2 - x1। तो x2 है 13/2 और माइनस में 2। तो जो स्लोप आ रहा है PS का वो कितना आ रहा है -1/, और ये आ रहा है 13 - 4/2, तो 9/2। 13 - 4 9, तो ये आ गया -2/9। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, इसीलिए 1 बिकम्स, जो हमारा 1 है जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कैसा होगा 1 + 1 इक्वल y + 1 इक्वल्स -2/9 x - 1 मल्टीप्लाई कर दिया। सो 9y प्लस में 9 माइनस में 2x प्लस में 2। तो ये आ गया 2x + 9y। इसको इधर कर लिया, प्लस में 7 कितना आ गया बेटा 0। तो देखो ये कौन से आंसर से मैच कर रहा है, 2x + 9y प्लस में 7 कौन सा आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, PYQ जेई मेन अगेन कब आया है, 2014 का ही क्वेश्चन है। लेट ABC एंड D बी नॉन जीरो नंबर्स इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स इतना एंड इतना लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, एंड इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 2 एक्सेस। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ये दोनों कट कहाँ कर रहा है, मैं ऐसे भी रफ एक डायग्राम बनाता हूँ। वो बोल रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में
कट कर रहा है। ओके, तो और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एक्सेस है, मतलब देख लो जितना अभी तो उतना अच्छा ये रफली डायग्राम दिख नहीं रहा है, मतलब चलो फिर भी मैं कोशिश करूँ आपको इसे समझाने का। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस दिखना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम दिखना चाहिए। ओके, तो देखो मैं आपको बताऊं, तो वो बोल रहा है इक्विडिस्टेंट है, एक्स एक्स से इक्विडिस्टेंट, तो ये हो गया और ऑलमोस्ट ये, तो आप समझो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यदि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यदि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इन दोनों ही लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यस और नो। तो हमें बताना है ABCD में रिलेशन क्या है, ये है क्वेश्चन। तो यदि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो एक यदि अल्फ़ा रहा होगा तो दूसरा माइनस अल्फ़ा रहा होगा। सिंपल है ना, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट बोल रखा है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, तो दोनों को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो एक बार दिस पॉइंट को, इस पॉइंट को इसके अंदर रखा तो कितना मिल गया, 4a अल्फ़ा माइनस में कितना आएगा 2a अल्फ़ा और प्लस में c इक्वल्स 0, करेक्ट है। दूसरा बार दूसरे इक्वेशन के अंदर 5b x की जगह अल्फ़ा और माइनस में क्या रखेंगे, माइनस में 2b अल्फ़ा और प्लस में कितना होगा बेटा d इक्वल्स 0। अब इसमें से क्या फाइंड कर हटा देना है अपने को, अल्फ़ा हटा देना है, तभी तो ABC में क्या आएगा, रिलेशन आएगा। तो पहले वाले को सॉल्व किया यहाँ से तो कितना आया 4a अल्फ़ा माइनस 2a अल्फ़ा, तो 4a अल्फ़ा माइनस 2a अल्फ़ा का मतलब कितना आ गया 2a अल्फ़ा और प्लस में c इक्वल्स 0। इसको सॉल्व किया 5b माइनस 2b, तो 3b अल्फ़ा और प्लस में d इक्वल्स 0। आप क्या करो, किसी एक से अल्फ़ा निकाल करके दूसरे में पुट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अल्फ़ा निकाल रहा हूँ, अल्फ़ा इक्वल्स माइनस सी बाई 2a, है ना, अल्फ़ा इक्वल्स माइनस सी बाई 2a, इसके जगह अल्फ़ा इसमें रख दे रहा हूँ। तो सो 3 इंटू माइनस सी बाई 2a प्लस में d इक्वल्स 0, इतना करेक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ रहा है माइनस में 3bc और प्लस में 2ad, प्लस में 2ad इक्वल्स 0। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। 3bc माइनस से कॉमन ले लिया तो 3bc माइनस 2ad इक्वल्स कितना होगा 0। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इज़ द आंसर। ओके, 3bc माइनस 2ad, तो पहला ऑप्शन इज योर आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0 0 0,41 एंड 41,0। ठीक है, तो आप देखोगे तो सही से, तो ये बेसिकली क्या है, ये टोटल एक क्या है, एक 41,0 पे लाई कर रहा है, 0,41 और ये हमारा जो है 0,0, ये 3 वर्ड। तो इसके अंदर का पॉइंट होना चाहिए और सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो बेसिकली हम लोग कैसे सोच सकते हैं, जैसे हम पहला इंटीजर तो 0 और 41 तो ले नहीं सकते, यहाँ से भी 0 और 41 तो ले नहीं सकते, तो टोटल इधर भी कितने पॉइंट्स मिलेंगे हमें 39 और इधर रो में भी कितने मिलेंगे 39। तो कोई एक भी स्टार्ट करेंगे ना, जैसे मान लो हमने 1 स्टार्ट किया तो 1 से 39 कितने इंटीजर मिलेंगे 39 ही मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसा दिखेगा 1,1 ऐसे करके चलोगे, फिर 1,2 और ऐसे करके आप कहाँ तक जाओगे 1,39 तक ही आप जा पाओगे। तो एक इंटीजर के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल में भी 39 मिल रहा है 1 के करस्पॉन्डिंग, फिर इधर जाएंगे तो 39 नहीं 1 2 3 4 39 तक, क्योंकि 41 और 0 नहीं ले सकते। तो टोटल इस तरह से फिर आप 2 1 से स्टार्ट करोगे तो 38 तक ही रहोगे, 2 1 ऐसे 2 2 ऐसे करके, तो लास्ट तक कहाँ तक जाओगे 2,38 ऐसे चलेगा। तो ठीक इसी तरीके से जब आप काउंट करोगे ना, इसको एक्चुअल में काउंट करोगे तो ये कितना हो रहा है, फिर धीरे धीरे ये कम होते जाएगा, 3 लोगे 37 तक ही रह जाओगे। तो जब ऐसे काउंट करोगे तो टोटल मैक्सिमम कितना मिलेगा 39, एक तरफ इधर 39, तो 39 यदि आप 1 से लेके 39 इसको यदि आप ऐड करोगे ना 1 + 2 + 3 टोटल आपको कितना मिल रहा है रो में 39 मिल रहा है। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो 39 × 40 बाई कितना आ गया 2,
तो ये कितना आ गया 39 इंटू 20, तो ये कितना आ गया 780। इतना समझ में आया क्या? तो ये आपका ऑप्शन। एक्चुअल में ये क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हमें बनाना चाहिए, खैर कोई नहीं, अपन स्ट्रेट लाइन में अभी आया तो कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Two sides of a rhombus are along the lines this one, this one. If its diagonal intersect at this one, then which one of the following is the vertex of this rhombus? Okay, तो इसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा वर्टेक्स है उस रोम्बस का। तो हम लोग जानते हैं कि रोम्बस जो होता है ऐसे पैरेललोग्राम की तरह ही रहता है, बट इसमें इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, इसमें टू साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर अलोंग द लाइंस, तो कोई एक मान लेते हैं, मान लिया यही x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। एक लाइन ये हो गई और एक दूसरी लाइन हो गई 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स 0। करेक्ट। इफ़ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट -1 कॉमा -2। ठीक है, मतलब डायगोनल का जो मीटिंग पॉइंट है ना ये दे दिया है -1 कॉमा -2। करेक्ट है ना? ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्टेक्स ऑफ दिस रोम्बस। तो हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा इसका वर्टेक्स होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या किया, अपन क्या ही सोच सकते हैं, पहले तो एक वर्टेक्स निकाल लेते हैं, ये वाला वर्टेक्स। तो यदि हम ये वर्टेक्स निकालने गए तो हमें जो है, हाँ, हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या किया, इसमें से y निकाल करके यहाँ रख दिया। देखो माइनस वाई यहाँ है ना, तो माइनस वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, y की जगह क्या रख सकते हैं, x प्लस में 1 यहाँ रख दिया। तो 7x माइनस में x प्लस 1 इतना रखेंगे, y की जगह रख दिया, और माइनस में 5 इक्वल्स 0। तो इसको सॉल्व कर लिया, 7x में से x तो 6x, और माइनस में 1 माइनस में 5 इक्वल्स 0। तो x कितना हो गया, 1 हो गया। करेक्ट है ना? जैसे ही x 1 हुआ y बहुत इजीली आ जाएगा, y इक्वल्स 2 आ गया, x की जगह 1 रख के, तो y 2। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये कितना आएगा, 1,2। ओके, तो अब देखना ध्यान से ना, अब ये देखना ये वाला पॉइंट ना, मान लो कि ये a कोऑर्डिनेट है, ये b है, और ये c और ये d है। करेक्ट है? हमें इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है किसका, डायगोनल्स का। हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है कि ये सब वर्टेक्स C, B और D इसमें से कौन सा वर्टेक्स होगा। ओके, तो देखो, तो C को मान लिया अल्फ़ा कोमा बीटा है। यहाँ से क्या फ़ायदा मिलेगा हमको, हमें ये फ़ायदा मिल जाएगा कि हम ये कंपेयर कर पाएंगे कि अल्फ़ा बीटा क्या है। कैसे? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के बाद अल्फ़ा बीटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो अल्फ़ा प्लस 1/2 इक्वल्स कितना होगा, -1। तो अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स -2, सो अल्फ़ा कितना आ गया, -3। सिमिलरली कितना आ गया, बीटा माइनस में बीटा प्लस 2/2 इक्वल्स माइनस में 2, तो बीटा कितना आ गया, -4 -2 -6। तो आपका जो क्वेश्चन आया ना, आपका जो ये पॉइंट आया C, ये कितना आ गया, जो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट आया ये आ गया -अल्फ़ा -3 और कॉमा में कितना, -6। इतना समझ में आया क्या? तो ये आपका C कोऑर्डिनेट आ गया। अब यदि C कोऑर्डिनेट आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ही लाइन का क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, इसका और इसका। क्यों? क्योंकि यदि हमने ऐसा किया तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें दोनों डायगोनल्स आ जाएंगे। दोनों डायगोनल्स यदि आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों डायगोनल्स आ गया तो दोनों को सॉल्व करके C कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, B निकाल सकते हैं, D निकाल सकते हैं, हर एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, डायगोनल का इक्वेशन फाइंड किया। कौन से डायगोनल का, तो इस वाले डायगोनल का, BD का इक्वेशन फाइंड कर रहे। क्यों? क्योंकि देखो जो C आपने फाइंड किया ना, -3, -6 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, जबकि वो भी उसका एक वर्टेक्स है रोम्बस का, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, किसका, BD का। वो कैसे लिखेंगे, तो BD कहाँ से पास हो रहा है, -1, -2 से। तो इक्वेशन ऑफ BD क्या होगा, स्लोप इनटू क्या हो जाएगा, x + 1। इतना समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि BD
डी बी इससे पास हो रहा है -1 -2 से, तो बी डी का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका बी डी का स्लोप चाहिए, तो बी डी का स्लोप कैसे आएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ ए सी। सिंपल, क्यों, क्योंकि बी डी और ए सी कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर कर रहे हैं इंटरसेक्ट। तो क्या आ जाएगा, दिस इज 1y + 2 इक्वल्स -1 बाय स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ ए सी। तो स्लोप ऑफ ए सी इंटू क्या हो जाएगा, x + 1। तो ये आ गया y + 2 इक्वल्स -1 बाय स्लोप ऑफ ए सी का मतलब कितना होगा, कैसे भी निकाल सकते हो आप, इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसमें माइनस कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से ए सी का स्लोप -2 + 6 कर लेते हैं। तो 2 + 6 बाय कितना हो जाएगा, 2 + 6 बाय 1 + 3। तो ये आ गया 1 + 3 इंटू कितना आ गया, x + 1। तो अब आप देख सकते हो दिस इज y + 2 इक्वल्स -1/2 आ गया, क्योंकि ये 6 to 8/4। तो ये आ गया x + 1। इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 2y + 4 इक्वल्स में आ जाएगा -x - 1। तो कितना हो रहा है बेटा, x + 2y, x + 2y, इसको यहाँ लाए, x + 2y + 5 इक्वल्स 0। तो ये किसका इक्वेशन मिल गया आपको, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बी डी। इतना समझ में आया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बी डी। तो अब आपको इक्वेशन ऑफ बी डी आ गया, तो अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हो ना कि बी और डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो इन दोनों को सॉल्व करके, या ये सॉल्व करने के बाद ना आप चेक कर लो कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो -3 को -8 लिखो, -3 और -8, तो -3 और -16 नहीं हुआ, प्लस में 5 0 नहीं हो रहा, तो फर्स्ट तो आपका इसका वर्टेक्स नहीं होगा, करेक्ट, क्योंकि जो भी अब वर्टेक्स होगा ना बी और डी में, वो इसी में से कोई होगा, क्योंकि सी तो और ए तो फाइनल कर ही चुके हैं हम लोग। तो बी चेक कर लिया तो ए 1 नहीं हुआ, 2 चेक करते हैं, तो 1/3 -8/3, तो 1/3 माइनस में 8/3, तो 1 - 16/3। तो माइनस कितना आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है आपका 1/3 - 16, तो -10 -1/3 - 16, तो माइनस कितना आ रहा है, -15/3, तो -5 + 5 = 0। हाँ, तो सेकंड ऑप्शन ने इसको सेटिस्फाई किया। बाकी आप चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये शायद नहीं करेगा, आप देख लो, -10/3 और -14/3, तो माइनस कितना आ गया, -10/3 और -14/3, तो -24/3, तो माइनस प्लस में 5 8 नहीं होगा, मतलब 0 नहीं आएगा, तो 3 भी नहीं हुआ और 4 तो ऐसे भी नहीं हो रहा, -3 को -9, -3 -18 24 हो रहा है, +5 0 नहीं हो रहा, तो फोर्थ नहीं आ रहा है उस लाइन पर, इस लाइन पे ये भी नहीं रहा है, तो कौन सा आंसर आपका आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है -1/3, कितना आ रहा है, -8/3, दैट इज़ द सेकंड ऑप्शन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें ना let k be an integer such that the triangle with the vertices this one and this one has area 28 square units. The orthocenter of this triangle is at the point. अब देखो इसमें ना, इसमें क्या करोगे, कैसे करोगे, तो आप ना थीम को समझो। ओके, थीम क्या है हमारा, let k be an integer है, k क्या है पहले बता दिया कि k जो है वो आपका इंटीजर है। ओके, डन है। अब ये सब हमें ना पॉइंट्स दिए हुए हैं और एरिया दिया हुआ है 28, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, डिटर्मिनेंट अपन लिख सकते हैं k फर्स्ट कोऑर्डिनेट, देन 5, देन क्या माइनस में k, और क्या है माइनस में 3k, और क्या होगा k, y कोऑर्डिनेट, फिर कितना होगा 2 1 1 1, और ये आ जाएगा 1/2 और मॉड ऐसे करके मॉड लगा दिया, और ये कितना दिया हुआ है 20 में 8। इतना समझ में आ गया, क्लियर है, 28। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एरिया को सॉल्व करके यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं।
k की वैल्यू आएगी तो सब कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ गया तो तीनों वर्टाइसेस आ जाएंगे, तीनों वर्टाइसेस आ गए तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ ट्रायंगल का, सिंपल ना। तो हमने क्या किया 1/2, इसको यहाँ पर 1/2, अब 1/2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो तो ये हो गया 56 हो जाएगा राइट साइड, और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो k इंटू ये रो कॉलम गया k-2, तो k इंटू k-2 ये आ गया पहला। दूसरा प्लस 3k हो जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो दिस रो कॉलम एंड दिस रो गो, तो 5 प्लस में k। आई होप आपको ये आता है, मैंने आपको सिखाया है, ओके। और प्लस में 1 लिया तो क्या होगा 1 और ऐसे, तो 10 और प्लस में k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 प्लस में k स्क्वायर। तो ये आपका आ गया इसका मॉड, एंड दिस इज इक्वल्स हाउ मच 56, क्योंकि हमने क्या किया है 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, डन ना। देखो अब हम लोग क्या करें बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ कितना आ गया k स्क्वायर माइनस में कितना 2k, प्लस में कितना आ गया 15k आ गया, और प्लस में क्या आ जाएगा 3k स्क्वायर, ओके 3k स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 10, प्लस में आ जाएगा k स्क्वायर, इक्वल्स कितना आ गया 56। इतना समझ में आ गई बात। तो k स्क्वायर और k स्क्वायर कितना आ गया 3 + 2 5k स्क्वायर, तो ये आ गया 5k स्क्वायर माइनस 2k, 15k और माइनस 2k कितना आ गया 13k आया, प्लस में 13k, 15k माइनस में 2k, और तो कुछ है नहीं, हाँ बाकी तो k स्क्वायर ही है। तो और बाकी प्लस में 10 इक्वल्स कितना आ रहा है 56। तो यहाँ से दो चीज़ें हो जाएगी, क्या क्या कि 5k स्क्वायर प्लस में 13k प्लस में 10 इक्वल्स एक बार 56 हो जाएगा, फिर क्या होगा 5k स्क्वायर प्लस 13k प्लस में 10 इक्वल्स कितना हो जाएगा माइनस में 56। इतना समझ में आया क्या, सही है। अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो 5k स्क्वायर और प्लस में 13k और माइनस में शायद 46 हो जाएगा इक्वल्स 0। तो इन दोनों का तो कुछ फैक्टर दिख नहीं रहा, तो हमें क्या करेंगे डायरेक्ट श्रीधर आचार्य लगा देंगे, ओके। और वैसे भी आप ना प्रॉपर्टी याद करोगे ना, प्रॉपर्टी याद करोगे कि यदि इसका कोफिशिएंट जो है 1 होना चाहिए तभी के इंटीजर आएगा, इसका कोफिशिएंट 1 और बाकी सब इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, तो ही ये के इंटीजर आता है, क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से भी सॉल्व करेंगे। सो 5k स्क्वायर प्लस में 13k माइनस में 60 प्लस में कितना आ जाएगा 55 प्लस ये आ गया 66, ओके। तो दोनों जगह वैसा ही है, तो इसको k इक्वल्स लगाया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया 169 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, करेक्ट है ना, माइनस में ये 40 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 5 इंटू इतना बाय 2 इंटू 5 ऐसा कर दिया। तो k जो आ रहा है यहाँ से एक आ जाएगा -13 प्लस माइनस, तो ये आ गया 169 और ये प्लस में ही होगा क्योंकि माइनस माइनस हो गया है प्लस, तो ये आ गया 20 इंटू कितना आ गया 40 में 46 बाई कितना आ रहा है 10, तो ये आ जाएगा -13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 169 और प्लस कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 46, तो 190 ना, 192 ये आ जाएगा 92, तो ये आ जाएगा 920 ना, 920 इन दोनों को ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि इसको यदि हम लोग और आगे ले जाएं तो क्या आएगा k इक्वल्स -13 प्लस माइनस कितना आ रहा है
169 प्लस में 920, 169 प्लस में 920, ओके, बाय कितना हो जाएगा, 2 × 5 था ना, 10 ही था, आई थिंक 10 ही था, हाँ 10, ओके। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया k इक्वल्स -13 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड कर दिया, सो दिस इज़ 9, और ये आ गया 8, और ये आ गया 10, तो ये आ गया ऊपर में 10 आ गया, ओके, नीचे आ गया 10। तो 1089 किसका होगा स्क्वायर रूट, याद करो 1089, नहीं तो अपन क्या यूज़ करेंगे, लिखेंगे, सो 1089 इज़ नथिंग बट दैट इज़ -13 प्लस माइनस 33/10। तो यहाँ से 2k आ जाएगा, -13 प्लस 33/10, और दूसरा आ जाएगा -30 माइनस 33/10। तो इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 20/10, सो दिस इज़ नथिंग बट 2, ओके, और ये आ जाएगा 336, और ये आ गया 46 माइनस 46/10। तो ये तो इंटीजर हमारा नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते, ओके, रिजेक्टेड, नॉट एन इंटीजर, ओके, इंटीजर नहीं। तो हमारा जो k आया वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 2 आया, ओके। अब देखते हैं जो दूसरा पार्ट था ना, वो क्या है, 5k² प्लस 13k प्लस 66 इक्वल्स 0। तो इसका यदि हम लोग d निकालें ना, d निकालते हैं, तो b² माइनस 4 × 66 × 5, तो ये देखो नेगेटिव आ गया, तो यहाँ से k ना कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, इतना समझ में आया, कुछ भी नहीं आएगा। तो अपने पास k की जो वैल्यू आई वो 2 आ गई, तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आया, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट आ जाएगा, k की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या क्या है, कोऑर्डिनेट k, -3k, तो 2, -6, करेक्ट ना, तो ये आ जाएगा 2, -6, एक आ जाएगा, ओके, 2, -6, फिर आ जाएगा 5, 2, तो दूसरा आ जाएगा 5, 2, ठीक है। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -2, 2, तो -2, 2, इतना समझ में आया। अब हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड करनी है अपने को, देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज एट द पॉइंट, तो ऑर्थो सेंटर अपने को फाइंड करना है। तो आप देखो ध्यान से, ऑर्थो सेंटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बन रहा होगा, क्यों, क्योंकि यदि ऑर्थो सेंटर कोई होता है इसके अंदर, तो इसी में से कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होता, तो कोई भी कोऑर्डिनेट है नहीं, ओके। तो अब हम लोग यदि ऑर्थो सेंटर देखें इसका, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5, 2, तो ऐसे ले लिया, यही ट्रायंगल है, ए मान लिया इसको, और बी मान लिया 5, 2, और सी मान लिया -2, 2, करेक्ट है ना, ये आ गया, ठीक है। तो अब आप देखो ध्यान से, हमें यदि ऑर्थो सेंटर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, सिंपल, करेक्ट ना, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही तो होता है ऑर्थो सेंटर, है ना। तो कैसे करोगे, तो एक तो तरीका है कि इसका इक्वेशन लिख लो, फिर इसके परपेंडिकुलर जो इससे पास हो रहा है उसका इक्वेशन लिख लो, फिर इसका इक्वेशन लिख लो, इसके परपेंडिकुलर जो जा रहा है उसका इक्वेशन लिख लो, फिर दोनों को सॉल्व कर दो, तो यू विल गेट द ऑर्थो सेंटर। दूसरा स्लोप का भी लगा सकते हैं कि स्लोप ऑफ दिस वन इनटू स्लोप ऑफ दिस वन इक्वल्स -1, है ना, समझ में आ रही बात। तो हमने ऑर्थो सेंटर को मान लिया अल्फ़ा, बीटा, करेक्ट है, यही अल्फ़ा बीटा अपने को फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ सी एच इनटू स्लोप ऑफ ए बी कितना होना चाहिए, -1, क्योंकि परपेंडिकुलर। तो स्लोप ऑफ सी एच है कितना, बीटा -2 बाय क्या, अल्फ़ा +2 इनटू स्लोप ऑफ सी एच कितना है, तो 6, 2 + 6, और यहाँ से लिख लिया 5 - 2, ये कितना होना चाहिए बेटा, -1, तो ये आ गया बीटा -2 बाय अल्फ़ा +2, ये आ गया 8 बाय कितना 3
इंटू 8/3, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये आ गया 8/5 - 2 3, और दिस इज इक्वल्स -1, तो ये आ गया बीटा -2/α + 2 इक्वल्स आ गया -3/8। सॉल्व कर लिया इसको। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 8 बीटा -16, तो 8 बीटा -16, 8 बीटा -16 इक्वल्स कितना आ गया, -3α -6, -3α -6। तो यहाँ से जो इक्वेशन है दैट इज़ 3α + 8 बीटा और -10 इक्वल्स 0, इतना समझ में आया क्या, -16 + 6। तो अब 2 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसको 1 मान लिया। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग ऐसा लगा सकते हैं कि स्लोप ऑफ AH इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल्स -1। तो स्लोप ऑफ AH इंटू स्लोप ऑफ AH इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल्स -1, स्लोप ऑफ BC इक्वल्स -1, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लोप ऑफ AH कितना होगा, स्लोप ऑफ AH कितना होगा, बीटा + 6 बाई α - 2, करेक्ट है, इंटू कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC कितना होता है, तो 2 - 2 बाई कितना आ रहा है, 2 - 2 बाई कितना आ रहा है, y2 - y1 बाई कितना आ जाएगा, 6 5 + 2। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ ध्यान से देखना, 5 + 2 इक्वल्स कितना आ जाएगा, -1। अब आप समझ जाओ, यहाँ से क्या हो रहा है, इस लाइन का स्लोप जो है वो 0 आ रहा है ना। देखो स्लोप यदि हम लोग लिखे हैं तो इस लाइन का स्लोप 0 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, इस लाइन का स्लोप कितना रहा होगा, यदि इस लाइन का स्लोप, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो इसका स्लोप कितना रहा होगा, ये 90 डिग्री रहा होगा। इतना समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। ये जो लाइन होगी देख लो, इसका स्लोप कितना आ रहा है, ये जो, यदि यहाँ पर देख लो आप, इसका स्लोप BC का स्लोप कितना है, 0 है, तो ये एकदम परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो 90 डिग्री, क्योंकि देख लो 2 - 2 0 आ जाएगा, इधर -1/0 करोगे तो अनडिफाइंड। तो मतलब क्या, जो AH लाइन है ना, AH लाइन, उसकी स्लोप कितनी रही होगी, उसकी स्लोप 90 डिग्री, मतलब उससे जो एंगल होगा इसके दोनों के बीच वो कितना रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। तभी तो -1 नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ये 0 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, ये समथिंग फाइनाइट होगा। तो इससे ये पता चला कि यदि ये 90 डिग्री पे है, ये लाइन 90 डिग्री पे है और 90 डिग्री हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x = 2, सिंपल नहीं, क्योंकि ये 2 -6 से पास हो रहा है, सिंपल। तो यहाँ से जो आपको इक्वेशन मिलेगा ना, ये 0 अनडिफाइंड करना चाह रहे हो, यहाँ से इसको सॉल्व करने पर, क्योंकि ये स्लोप कितना हो रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि स्लोप ऑफ BC कितना हो जा रहा है, 0, स्लोप ऑफ BC कितना हो रहा है, 0, तो मल्टीप्लिकेशन -1 संभव भी नहीं है। तो यहाँ से सिंपल समझ में आया कि जो स्लोप ऑफ AH होगा ना, स्लोप ऑफ AH, ये नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा। दिस मीन्स दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना रहा होगा, 90 डिग्री। तो यदि दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 है, तो लाइन जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ किसका, AH, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं AH इज α = 2, और दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा को लास्ट में तो अपन x से बदलेंगे। तो हमारा जो ऑर्थो सेंटर है ना, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो फिक्स हो गया कि कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, करेक्ट ना। अब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सिंपल है, y कोऑर्डिनेट इसमें x की जगह 2, अल्फ़ा की जगह 2 रख देंगे, अपने आप बीटा आ जाएगा। तो बीटा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इसमें रख दो, कितना है, तो हमने बीटा फाइंड करने के लिए 3 × α2 रख दिया, और बीटा आ जाएगा कितना बेटा, बीटा 8 बीटा -10 इक्वल्स 0। तो ये आ गया 0, तो ये आ गया 6 प्लस में 8 बीटा माइनस में 10 इक्वल्स 0। तो 8 बीटा कितना आ गया, 4 ना, 6 - 10 4, तो बीटा कितना आ गया, बीटा इज़ नथिंग बट 4/8, दैट इज़ 1/2।
तो जो ऑर्थो सेंटर आया ना, नथिंग बट अल्फ़ा कोमा बीटा, तो अल्फ़ा 2 और बीटा 1/2। तो ऑर्थो सेंटर जो आपका होगा, आप आ जाओ यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2, 1/2, दैट इज़ द फोर्थ ऑप्शन इज़ योर राइट आंसर। ओके, तो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, इसको हैंडल कर पाना एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट इसके अंदर कंसेप्ट बहुत सारा नहीं पूछा गया। सिंपल ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है तो अपने को ये मेथड लगाना पड़ेगा। बीच में थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया, ओके, तो आप उतना मैनेज करना, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q। ओके, तो मतलब कुछ ऐसा है, ये 0 कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और Q दो अलग अलग पॉइंट को कट करता है, तो ये P हो गया और ये Q हो गया। ओके, इफ़ O इज़ द ओरिजिन, ओके, O लिख दिया है, ओरिजिन है, ठीक है, एंड द रेक्टेंगल OPRQ इज़ कंप्लीटेड। ओके, तो रेक्टेंगल OP, रेक्टेंगल बनाना है तो ये R हो गया, यही बोला गया है, कंप्लीटेड। देन द लोकस ऑफ R इज, तो मान लिया इसका H कोमा के लोकस इसी का निकालना है, तो इसके लिए P पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, 0, H कोमा 0, सिंपल, और Q क्या हो जाएगा, 0 कोमा K, सिंपल है ना, रेक्टेंगल है तो ये दोनों आपस में सेम होगा और ये सेम होगा, इसलिए कोऑर्डिनेट बहुत इजीली मिल गया। अब हम लोग इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, किसका, लोकस R का। तो R किससे पास हो रहा है, देख लो ये वाला पॉइंट ना, किससे पास हो रहा है, 2,3। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन हम लोग क्या लगा सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं जो कि 2,3 से पास हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, x बाई कितना, x बाई h, x इंटरसेप्ट प्लस y बाई k इक्वल्स में कितना लिखने हैं हमने को, 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने लगा दिया। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2,3 से, तो x की जगह 2 रख दिया और y की जगह 3 रख दिया, दिस इज इक्वल्स, एलसीएम ले लिया, 2k प्लस 3h इक्वल्स h इंटू के। अब 2k प्लस 3h इक्वल h इंटू के, आज h को किससे रिप्लेस करना है, लोकस के लिए h को x से और k को किसको, y से, तो कितना आ गया, 2x प्लस 3y इक्वल्स x इंटू वाई। इतना समझ में आया बेटा, सो दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, चेक करते, 3x प्लस 2x प्लस कितना आ रहा है, 2,3 था ना, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स xy, कौन सा आ रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल्स xy, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन ना। तो इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, 2,3 से पास हो रहा है। ओके, O is the origin and the rectangle OPRQ is completed, then the locus of R is, तो H माना, तो x बाई h प्लस वाई बाई के, और 2 और 3 से जा रहा है, तो 2 बाई h प्लस 3 बाई के इक्वल्स, तो 2k प्लस 3, तो 2k, k को y से करना है ना बेटा, कुछ गड़बड़ लग रहा था मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, h को x को, k को y से, तो 2y प्लस 3x इक्वल्स x इंटू वाई होगा ना। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तभी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, 3x प्लस 2y इक्वल्स 6y, 3x प्लस 2y, हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, 3x प्लस 2y इक्वल्स xy, तो यही आपका आंसर होगा। ओके, डन। सो नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द सेट ऑफ ऑल लाइन्स px प्लस qy प्लस r इक्वल्स 0 सच दैट 3p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल्स 0, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कनकरेंट वाली कहानी चल रही है, तो देखो ये तो इनफाइनाइट लाइन्स है ना जो गिवन है, क्या है, px प्लस में कितना है बेटा, qy प्लस r इक्वल 0, तो इसके अंदर तो बहुत सारी लाइन्स हैं, और जो इसको फॉलो कर रहा है तो इसको फॉलो करने वाला भी लाइन होगा, 3p प्लस 2q प्लस में 4r इक्वल्स 0, करेक्ट। जो इसको बोल रहा है कि जो इसको फॉलो कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देन क्या होगा। तो देखो आप हर एक ऑप्शन को देखोगे ना, तो इसमें किसी में कंकरेंट है, किसी में पैरेलल है, फिर कंकरेंट है, ईच लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ भी p है, यहाँ p q नहीं लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग ना x की जगह 3 आया होगा, y की जगह 2, ऐसा नहीं,
लेकिन ये दोनों लाइन आपस में आइडेंटिकल हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसी इनफाइनाइट लाइन में से ये ऐसा कोई फॉलो करने वाला लाइन होगा, तो हमने क्या किया, दोनों को एक तरह बनाया, मतलब जो एक तरह का दिखे। कंसेप्ट तो यही है अपने पास। तो यहाँ r है लेकिन यहाँ 4r, तो 4 से डिवाइड किया तो 3/4p प्लस में कितना हो जाएगा 2/4q और प्लस में कितना हो जाएगा सिर्फ r। तो अब ये दोनों आइडेंटिकल दिखने लगे, तो क्या होगा, x की जगह क्या लिखा हुआ है 3/4 और y की जगह कितना लिखा हुआ है 1/2। आप देख लो ध्यान से। तो जो पॉइंट है ना 3,4 और 1/2, तो जो पॉइंट होगी 3,4 1/2 ये फिक्स पॉइंट होगी इसके जितने लाइंस होंगे ना उन सब के लिए। तो यदि वो एक फिक्स पॉइंट है उन सभी लाइंस के लिए, तो सभी लाइंस उससे पास हो रही है, मतलब एक जगह तो मिल ही रही है। तो एक जगह मिल रही है तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, दीज लाइन्स आर नॉट कनकरेंट, ये तो गलत होगा, दीज लाइन्स आर पैरेलल नहीं हुआ, द लाइन्स आर कनकरेंट एट द पॉइंट 3,4, 1/2। हाँ, थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर। ओके, तो फोर्थ नहीं आएगा। 7, 8। ओके, 8 में क्या है, लेट द इक्वेशंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बी दिस वन एंड दिस वन, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज एट 1,1 देन द इक्वेशन ऑफ इट्स थर्ड साइड इज। सिंपल है, आप कर सकते हो। ये देखो 2019 का क्वेश्चन है ना, तो देख लो यहाँ पर लेट द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो एक ले लिया 3x माइनस में 2y प्लस में 6 = 0, और दूसरा है 4x प्लस 5y और माइनस में 20 = 0। ये दो साइड ले लिया हमने। इफ़ द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, ओके, ऑर्थो सेंटर क्या होगा, इससे और इससे और इससे जो परपेंडिकुलर डालेंगे, ये 90, ये 90 और ये 90, तो ये मिलेगा हमें ऑर्थो सेंटर। इज एट 1,1, अच्छा, ऑर्थो सेंटर हमें दे दिया है कितना 1,1। ओके, तो इसको मान लेते हैं ABC मान लिया। ओके, देन द इक्वेशन ऑफ इट्स थर्ड साइड, मतलब कोई थर्ड, तो 2 दे दिया तो BC का इक्वेशन निकालना है। सिंपल है ना, BC का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करो, BC का स्लोप तो हमें मालूम हो जाएगा। कैसे, क्योंकि AH का स्लोप मालूम हो जाएगा। AH का स्लोप कैसे मालूम होगा, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो A मालूम हो जाएगा। A मालूम हो गया तो AH का स्लोप मालूम हो जाएगा 2 पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। तो फिर BC का स्लोप मालूम हो जाएगा, और BC परपेंडिकुलर है किस पे, AH पे, ठीक है, और H का भी कोऑर्डिनेट है, तो BC का कोऑर्डिनेट अपन फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या, अपने को क्या चाहिए, देख लो रिक्वायर्ड क्या है। तो रिक्वायर्ड के लिए मैं आपको बताऊं, ये आ गया आपका 4। हाँ, चलो, तो हम लोग सबसे पहले ने इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किसको, जो गिवन है, ताकि A मिल जाए। तो A के लिए हमने सॉल्व किया 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस में 6 = 0 इसको, और दूसरा क्या है 4x प्लस 5y, 4x प्लस में 5y माइनस में 20 इक्वल्स में 0, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल मेथड क्या ही कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट इसमें से क्या किया, एलिमिनेशन लगा दिया। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, ख़त्म, कहानी क्लियर है। तभी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया 15x और माइनस में 10y और प्लस में 30 इक्वल्स कितना आ गया 0। ओके ना, फिर क्या हो गया माइनस में, तो माइनस में 8x माइनस में 10y, इसको 5 से और इसको y को हटा रहे हैं ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग इसको -2 से, तो माइनस में 10y आ गया। ओके, और माइनस माइनस प्लस में 40 इक्वल्स 0 आ गया। इतना समझ में आए। अब इन दोनों को माइनस कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये आ जाएगा 23x, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, और 30 और माइनस में 40 इक्वल्स में 0, करेक्ट है ना। तो ये जो x आया हमारा 23x, और ये हो जाएगा 30 - 40, तो माइनस में 10 आ गया, तो x आ गया 10/23, कुछ से कैंसिल भी नहीं होगा,
तो 10/x यदि 10/23 तो y कितना रख देते हैं फर्स्ट वाले में, तो 3 × 10 कितना आ गया 23, करेक्ट है ना, 3 × 10/23। ओके, माइनस में 2 × y ही तो हमें निकालना है, और प्लस में 6 = 0, करेक्ट है। तो ये आ गया 30/23 माइनस में 2y और प्लस में 6 = 0, तो 2y कितना आ जाएगा यहाँ से, 30 + 6 × 23 बाई कितना 6 × 23 एलसीएम ले लिया, 30 + 6 × 23/23, करेक्ट ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 से तो डिविजल दिख रहा है मुझे, डिविजिबल, तो y = ये हो जाएगा 15 और प्लस 3 × 23, करेक्ट है ना, और y कितना आ जाएगा 23। तो y कितना आ रहा है, y आ रहा है हमारा 15 प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 69 और यहाँ आ गया 23, तो y अपना आ रहा 4 और 84/23, करेक्ट ना। तो हमारा जो a का कोऑर्डिनेट है ना बेटा, a का कोऑर्डिनेट कैसा दिख रहा है, दिख रहा है हमारा 10/23 और 84/23। ओके, ये हमारा a का कोऑर्डिनेट हो गया, करेक्ट। तो हम AH का स्लोप निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो हमें अब कोई एक पॉइंट निकालना पड़ेगा, B या C, कोई एक। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, यदि हमें C निकालना है तो इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो C आ जाएगा। ओके, तो क्या करता हूँ, इसके लिए हमें A मालूम है और H मालूम है, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो इसके परपेंडिकुलर है और 1 1 से पास हो रहा है, तो मैं ना इसको F बोल देता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ CF लिख रहा हूँ। अब देखना यहाँ से, इक्वेशन ऑफ CF क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें कोई एक पॉइंट चाहिए, स्लोप तो मिल ही जाएगा, तो इक्वेशन लिख पाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ CF कैसे होगा, इक्वेशन ऑफ CF होगा लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू 1, 1। तो यदि परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर लिख रहे हैं तो क्या होगा, -2x - 3y और प्लस में लैम्डा = 0। लैम्डा कैसे आएगा, तो ये वाली लाइन पास हो रही है कहाँ से, 1, 1, तो रख दिया -2 - 3 प्लस लैम्डा = 0, तो लैम्डा कितना आ गया 5। तो इक्वेशन ऑफ जो CF आया ना बच्चे, वो कितना आया, -2x - 3y और लैम्डा आ गया 5, तो ये 5 = 0। यदि आप ध्यान से देखोगे तो -2x - 3y + 5 = 0, ये आपका इक्वेशन आ गया किसका, CF का। सो -2x - 3y और प्लस में 5 = 0। अब हमें यदि C निकालना है तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, 4x + 5y - 20। तो हम लोग अब 4C 4.C अपने को सॉल्व करना है, क्या क्या इक्वेशन देख लेते हैं। -2x - 3y + 5, तो -2x - 3y + 5 = 0, इनको सॉल्व करना है, 1 मान लिया इसको, और 4x + 5y - 20 को सॉल्व करना है, तो 4x + 5y - 20 को, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो हमें C कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो क्या करते हैं, कुछ भी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और नहीं तो y को हटा लेते, x आ जाता है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको किससे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो ऐसे भी हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड ही कर लेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 10x, ओके, माइनस में कितना आ गया 10x, और माइनस में 15y प्लस में 25 = 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 12x प्लस में 15y माइनस में 60 = 0। इन दोनों को ऐड कर लेंगे ना तो ख़त्म हो जाएगा, और माइनस में +2x और माइनस में ये कितना हो जाएगा 35 ना,
35, करेक्ट है ना, 5 60, हाँ 5 35, तो x आ गया कितना 35/2। तो यदि x आ गया 35/2 तो y कितना होगा, y रख देते हैं यहाँ पे, माइनस में 2 इंटू 35/2 और माइनस में 3y प्लस में 5 इक्वल्स 0। तो सिर्फ 3y कितना आ गया बेटा, 3y आ गया, माइनस में 70 प्लस में 2 और प्लस में आ गया 5। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो 3y आ गया माइनस में 60/2 ना, माइनस 60/2, तो ये आ जाएगा कितना, ये 20 आ गया, तो y आ गया अपना माइनस 20/3, अब माइनस 10 ना, तो 3y इक्वल्स आ गया माइनस में 30, तो y आ गया आपका माइनस 10। तो जो आपका कोऑर्डिनेट आ रहा है ना c का कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस 35/2 प्लस में 35/2 और माइनस में 10, तो ये आ रहा है आपका c का कोऑर्डिनेट। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, c का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 35/2 और माइनस में 10, ओके, 35/2 और माइनस में 10, करेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ऐसा इक्वेशन जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो किसके, AH के, और पास हो रहा है इस वाले कोऑर्डिनेट से। तो हम क्या करेंगे ना, हम इक्वेशन लिखेंगे, इसलिए इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड दैट इज BC ना, इसका लिख रहे हैं। तो क्या होगा, ये कहाँ से पास हो रहा है, इसी वाले पॉइंट से पास हो रहा है, तो y + 10 इक्वल्स स्लोप ऑफ BC इंटू क्या, x माइनस 35/2, करेक्ट ना। अब स्लोप ऑफ BC क्या होगा, देखो ज्योमेट्री से, स्लोप ऑफ BC क्या होगा, माइनस द स्लोप ऑफ AH, सिंपल, A हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो माइनस द 1 स्लोप ऑफ AH, तो x माइनस 35/2, तो माइनस स्लोप ऑफ AH कैसे फाइंड करेंगे, तो A का कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाला 84/23 माइनस 1, 84/23 माइनस 1 बाय कितना होगा, बाय हो जाएगा 10/23 माइनस 1, 10/23 माइनस 1, ये आ गया अपना स्लोप ऑफ AH, और यहाँ है हमारा x माइनस 35/2। तो मुझे लग रहा है आप इसको बहुत ही इजीली कर पाओगे यहाँ से। सो दिस इज़ y + 10, ओके। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो क्या है, हम लोग इसको कितना आ रहा है, तो इसको सॉल्व किया 84 - 23, तो ऐसा करते हैं यहाँ कर लेते हैं, ओके। तो 84 माइनस ये आ जाएगा, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ 10 - 23/84 - 23 विथ 1 माइनस साइन इंटू x माइनस 35/2, इतना है अपने पास। तो इसको सॉल्व किया, यहाँ पर y + 10 इधर से आ ही रहा है, तो 10 - 23 तो माइनस 13 हो गया, हाँ, और 84 तो ये आ गया 1 और 8 - 2 तो 61, प्लस में 61 हो गया, और ये प्लस 13 हो गया, क्यों, क्योंकि बाहर एक माइनस था, तो ये आ गया 61, और यहाँ आ गया x माइनस 35/2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 61y + 610, करेक्ट है, और यहाँ आ गया 13x माइनस में 13x इंटू 2 ना, 2 इंटू 13x, और माइनस में हो जाएगा 35 इंटू 13 और बाय इस होल डिवाइड बाय 2, ओके। तो आई थिंक अब आप यहाँ कर लोगे, देखो इसको थोड़ा सा मूव करते हैं ना, हाँ ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन पार्ट ही है सिर्फ, अब आप कर लोगे इसको, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया
132y, ओके, टू 122 ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, टू 122y, ओके, 122y, और प्लस में आ जाएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1220, ओके, 1220, और दिस इज इक्वल्स 26x माइनस में ये आ जाएगा 5555। तो हम लोग यदि ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा कितना, 26x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, 1220 आ गया और वो आ गया 2130, तो 26x माइनस में 122y प्लस में आ गया, माइनस ही है ना सब, हाँ, तो ये आ गया -555 माइनस 1220 इक्वल्स में 0, ठीक है। तो ये आ गया 26x माइनस में 122y, इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये 5 और 527 तो ये आ गया 1775 इक्वल्स 0। तो देखते हैं कौन सा आ रहा है, 26x माइनस 120, शायद कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पे, 122 तो 122 से, अच्छा यहाँ पे है ना, इसको तो 5 आ गया, 527 आ गया, 555 आ गया ना, 45 होगा बेटा यहाँ पे, 45, ओके, तो ये आ जाएगा 1675, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ओके, तो 26x माइनस 122y, 26x माइनस 122y माइनस 1675 क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, 4 होगा, तो आई थिंक आ गया अपना, कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 26x माइनस 1675। तो ये सब लेंदी क्वेश्चन है बहुत सारा, तो बाकी कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ओके। तो यही आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली जो लास्ट हमने कैलकुलेट किया, आंसर आ रहा है 26x माइनस 122y माइनस 1675 इक्वल 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब 35 इंटू 13 करेंगे तो 455 ही आएगा, ओके। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज़ 26x माइनस में 122y और माइनस में 1675 इक्वल्स में 0, ये आपका आंसर, ओके। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे इसके आगे, ओके। हम लोग 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्लास इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, ओके, थैंक यू।